हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक बूम पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो कि मार्केट में आपको प्रॉफिट तो दिलाएगा ही दिलाएगा, बट आपके लॉसेस कट करेगा, यानी कि आपको लॉसेस से बचाएगा। लॉसेस से कैसे बताएगा? क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोगों को एंट्री तो पता है कि कहाँ से लेते हैं हम, लेकिन एग्जिट के बारे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ एग्जिट लें, कहाँ हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है कि वहां हम एग्जिट करें। तो ये इंडिकेटर हमें एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट दोनों कंफर्मेशन देता है कि कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ एग्जिट करना चाहिए। और लॉसेस से एक तरीके से और बचा सकता है ये जो है, मार्केट जब साइडवेज होता है ना, तो उस टाइम पर हमें बता देता है, ये पहले से ही इंडिकेट कर देता है कि आज मार्केट साइडवेज है, आज ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। यानी कि ये साइडवेज मार्केट के अगेंस्ट रहता है और हमें पहले से ही बता देता है कि साइडवेज मार्केट है। आई होप गाइज आपने गैस कर लिया होगा कौन से इंडिकेटर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, आज का हमारा इंडिकेटर जो हम सीखेंगे उसका नाम है एडीएक्स। राइट, ये मैं दिखा देता हूँ। एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। तो आओ गाइज, अब हम सीख लेते हैं कि एडीएक्स इंडिकेटर किस प्रकार हमें अपने चार्ट पर लगाना है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एडीएक्स नहीं लिखना है। काफी जने ये सोचेंगे कि एडीएक्स है तो ऑब्वियसली एडीसी लिखेंगे, बट यहाँ पर एडीएक्स नहीं लिखना है। चलो हम एडीएक्स सर्च मार के देख लेते हैं क्या आता है। एडीएक्स यहाँ पर आया, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी जो कि एडीएक्स ही है, बट हमें एडीएक्स के साथ साथ दो लाइनों की और जरूरत पड़ती है जिसे हम प्लस डीआई और माइनस डीआई कहते हैं। जब प्लस डीआई और माइनस डीआई और एडीएक्स तीनों मिल जाते हैं तो मार्केट में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं कि किस प्रकार हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हमें इंडिकेटर पर जाना है। पहले हम इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और इंडिकेटर पे हम सर्च मारेंगे डीएमआई। यहाँ पर आप डीएमआई जैसे ही लिखोगे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। इस पर आपको क्लिक करना है और ये अपने चार्ट पर आ जाएगा। अब इस इंडिकेटर को देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और हाँ, मैं इस इंडिकेटर के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडिकेटर के बारे में। क्योंकि ये जो एडीएक्स है ना, ये एक ट्रेंड को बताता है कि ट्रेंड किस तरफ का ये नहीं बताता, बस हमें ट्रेंड बताता है कि हम मार्केट में ट्रेंड है। अप ट्रेंड हो सकता है, वो डाउन ट्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ट्रेंड को दर्शाता है कि हाँ, मार्केट में ट्रेंड है बियरिश। यानी कि जो साइडवेज है वो मार्केट में साइडवेज नहीं है। जब साइडवेज होता है तो भी बता देता है कि कब साइडवेज है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कब बताता है। इसके बारे में एनालाइज करेंगे हम। लेकिन आप बस इतना जान लो कि ये जो इंडिकेटर है ट्रेंड को बताता है। ये नहीं बताता कि कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये नहीं बताता। ये सिर्फ ट्रेंड को दर्शाता है। तो अब हम देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है एडीएक्स इंडिकेटर, और ये तीनों लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपको ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखने में थोड़ा आसानी हो जाए। हाँ, तो हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग में जाके देखते हैं कि क्या है। हमें अब कुछ सेटिंग में चेंज नहीं करना है, सब चीज जो इनपुट में डिफॉल्ट जैसी सेटिंग है वैसे ही रहने देना है। बस हमें थोड़े कलर में चेंजेस कर सकते हैं कि हमें पता चल सके कि कौन सी लाइन किस कलर की है। तो जो मेरी सेटिंग है वो यही है, मैं एडीएक्स को ब्लैक रखता हूँ। और हम जो प्लस डी आई है, हम तो प्लस मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को ग्रीन रख सकते हैं हम। यहाँ हम ग्रीन कर लेते हैं ऐसे। और ये है माइनस डी आई यानी कि नेगेटिव, तो इसको हम रेड कर लेते हैं थोड़ा डार्क। ठीक है, तो हमारी यही सेटिंग है। आप अपने हिसाब से इसे चेंजेस कर सकते हैं, बट आप इसके इनपुट में जो भी है, ये जो एडीएक्स स्मूथिंग 14 एंड डी आई लेंथ जो है ये 14 यही रन देना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। उसमें कर सकते हो आप। तो अब हम इस इंडिकेटर के बारे में बात कर लें। पहले मैं आपको एक एक करके सिखाता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम एडीएक्स को हटा देते हैं यहाँ सेटिंग में जाके, और प्लस डीआई और माइनस डीआई के बारे में बात करते हैं पहले। देखो, इसका जो सिस्टम है वो सेम ही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो एमएससीडी की जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपको सिखाया होगा मैंने
कि जो प्लस डी आई है जब वो ऊपर से क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे जाता है कुछ हद तक, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो मार्केट कुछ हद तक ऊपर जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जो ये प्लस डी आई है यानी कि ग्रीन वाली लाइन, ये जब ऊपर से एक रेड वाली लाइन को, माइनस डी आई लाइन को नीचे से क्रॉस, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, यानी कि मार्केट कुछ हद तक नीचे जा सकता है। देखो आप दिखाई दे रहा है ऊपर भी, ये प्राइस को देख सकते हो कि हम जैसे नीचे आ रहे हैं तो प्राइस भी नीचे आ रहा है, और जब ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यही है। जब हम इसके साथ एडीएक्स को मिला के सीखेंगे तो हमें जब ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से सही वर्क करता है। तो अगर आप एमएससीडी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस इंडिकेटर को समझाया है, आप वो वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका सीधा सा फंडा है कि जब ये प्लस डी आई जो कि ग्रीन वाली लाइन है, जब ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो मार्केट नीचे जाता है, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो मार्केट ऊपर जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं एडीएक्स के साथ आपको बता देता हूँ। जहाँ सेटिंग में जाएंगे हम एडीएक्स को टिक कर देंगे और ओके। देखो एमएससीडी यूज करने से पहले हमें एक रेंज क्रिएट करना पड़ता है, यानी एक रेंज क्लेरिफाई करना पड़ता है। जैसे कि काफी जने 20 कहते हैं, कोई 22 कहता है, 22 का रेंज सही रहता है, कोई 25 का। लेकिन आप 20 से 25 के बीच में कोई एक रेंज रख सकते हैं, जो कि मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 22 से 23 का रेंज आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि आप इतना रख सकते हो। जैसे कि अब हम 22 से 22.5 या 23 के आसपास हमने ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लगाने की यानी कि इसका मतलब ये है, जब इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय और सेल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडीएक्स इंडिकेटर जो है हमें स्ट्रेंथ बताता है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे जाने में अगर और कितना स्ट्रेंथ है, और कितना नीचे जा सकता है, ऊपर जा रहा है तो और कितना ऊपर जा सकता है, तो स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कि किस तरफ स्ट्रेंथ है नहीं, ये नहीं बताता आपको ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये आपको अपना आप ही क्लेरिफाई करना पड़ेगा। बट जब नीचे जा रहा है तो स्ट्रेंथ कितना है, और ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ कितना है, वो आपको बताएगा ये। तो गाइज अब हम सीख लेते हैं ये प्राइस के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है और कैसे हमें बेनिफिट्स हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं भी देख लो आप। जैसे कि ये मान लो, अब देखो ये रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, यानी कि ये ग्रीन लाइन नीचे जाती है और ये रेड ऊपर जा रही है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से कुछ हद तक नीचे जा सकता है, ये रिप्रेजेंट करती है। और हमें हमारा जो लेवल है ये इसके ऊपर ही एडीएक्स होना चाहिए जब हम सेल करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये क्रॉस करती है तो हम देखो हमने सेल नहीं करा, क्योंकि ये एडीएक्स नीचे है। तो यहाँ पर देखो कुछ हद तक ये कंसोलिडेट रहती है, मार्केट एक ही रेंज में चलती है। फिर उसके बाद जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करती है उसके बाद देखो ये मार्केट नीचे है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से अगर आप सीखेंगे और इस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे ना, तो बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा होंगे। और भी एग्जांपल हम बाय के देख लेते हैं, जैसे सेल के देख लिए, कहीं भी देख लो। यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे कि ये इसको क्रॉस करा, ठीक है, राइट। इसने क्रॉस ही नहीं करा, यानी कि यहाँ से मिले दोनों, फिर थोड़ा सा गैप देके मतलब अलग हो गए स्टेप से, जैसे ही ऊपर जाने लगा। और जैसे ही एडीएस इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर बाय करते हैं। देखो जैसे गैप अप ओपन होता है उसके बाद हम एडीएक्स को देखेंगे तो इस लेवल पर, ये इस कैंडल पर ऊपर गया है, तो उसके बाद देखो यहाँ तक के रिजल्ट। यहाँ पर अगर हम बाय करते हैं इस कैंडल पे भी, मान लो मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। इस कैंडल पर भी हम बाय करते तो हमें इजीली 60-70 पॉइंट मिल जाते हैं। मार्केट में 60-70 पॉइंट भी अर्न करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इस तरीके से आप यूज करते हो एडीएस, जब तक इस लेवल तक ऊपर ना पहुंचे, आप चाहे ये क्रिस क्रॉस ही क्यों ना कर रहा हो, आपको बाय सेल नहीं करना। क्योंकि हमारा जो रूल है ना वो यही है, अगर इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एडीएक्स जब नीचे रहता है 20 के नीचे तो मार्केट में मूव नहीं होता, मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता। बट कहने का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर चला जाता है ना एडीएस, तो वो कंफर्मेशन ज्यादा मिलती है, वहां पर आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरीके से ट्रेड लोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये देखो ये यहाँ पर इसने क्रॉस करा, इसको कहाँ करा था, यहाँ करा था, इस यहाँ पर। बट एडीएस हमारा नीचे था, एडीएस कहाँ गया, अगले दिन जब गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एंट्री लेते तो उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया, कम से कम 100-150 के आसपास का मूव है ये।
तो इस तरीके से आप ट्रेड लोगे तो काफी अच्छा रहता है। जैसे कि मैं एक बात और बता दूं आपको कि ट्रेंड एक और बार आपको चेक करना है कि ट्रेंड किस तरफ का है, कि ट्रेंड अप ट्रेंड है पिछले 2-3 दिनों से आपको चेक करना है कि ट्रेंड जो है अप की साइड है या डाउन की साइड है। तो जिस तरफ ट्रेंड है ना, तो हो सके तो उस तरफ ही आपको बाय और सेल करना है। जैसा मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, ट्रेंड जो है अप मूव में है, देखो अब ट्रेंड चल गया है। तो यहां से हो सके ना, तो जितना हो सके आपको बाय की तरफ ही सोचना है कि ग्रीन लाइन जब नीचे से ऊपर की तरफ काटा है और एडीएक्स ऊपर है तो हमें बाय करना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल की तरफ ना सोचें, कि मार्केट नीचे भी जाता है, बट जिस तरफ ट्रेंड होता है ना, उस तरफ हम चलेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। कहते हैं ना, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ चलें और एडीएक्स के भी साथ चलें। एडीएक्स और ट्रेंड ये दोनों चीज जब मिल जाएगी तो आपको फिर ऑब्वियसली प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो एडीएक्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।